हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चली रही होगी। तो मैं अविनाश सर आज आपके लिए वो कैब का सेशन लेकर के आ रहा हूँ जो कि क्लास नंबर 2 होगा। और धीरे धीरे हम लोग कवर करते रहेंगे टोटल वो कैब पर डे 1 वो कैब। इसी के साथ बिना आपका समय नुकसान किए मैं सीधे वो कैब पे आना चाहता हूँ। आज वो कैब नंबर 2 रहेगा जो है प्रोडिगल। प्रोडिगल का अर्थ होता है खर्चीला, है ना। एक सेकंड, थोड़ा सा क्लियर नहीं लिखा है, मैं वापस लिख दे रहा हूँ। प्रोडिगल का अर्थ होता है खर्चीला। तो इसके सिनोनिम के बारे में जानते हैं। खर्चीला का मतलब ये होता है कि आप नेसेसरी से ज़्यादा खर्च कर दे रहे हैं। मतलब जितना आपका काम चल जा रहा है, लाइक आप शूज़ लेने जा रहे हैं तो 1500 या 2000 के अंडर में आपका काम चल जा रहा है, चलो ठीक है। तो 10,000 15,000 का लेने की कोई वो वैल्यू तो बनता नहीं है कि बिना मतलब का ले लिए। ऐसा तो है नहीं कि हम मतलब बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं लाइक अंबानी अडानी के जैसे, तो खर्च कर सकते हैं। तो अगर आप मतलब मिडिल क्लास फैमिली से हैं और एक्स्ट्रा वैगेंट के रूप में आप खर्च कर रहे हैं, है ना, मतलब नेसेसरी से ज़्यादा खर्चा कर दे रहे हैं, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं प्रोडिगल। प्रोडिगल का अर्थ होता है खर्चीला। इसका इंग्लिश लिख लेते हैं। एक मिनट में पेन थोड़ा सा निकल लूँ। ओके, तो ये इसका अर्थ होता है स्पेंडिंग मनी मनी स्पेंड कर रहे हैं या फिर किसी रिसोर्स का यूज कर रहे हैं बिना सोचे समझे, हाँ, तो वो हो जाएगा। तो एक और हो जाएगा स्पेंडिंग मनी आर यूजिंग रिसोर्सेज फ्रीली एंड रेकलेसली। रेकलेसली का अर्थ होता है बिना सोचे समझे, मतलब बिना फ्यूचर की टेंशन लिए आप खर्चा कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं रेकलेसली। इसको लिख में मैं दे रहा हूँ, बिना सोचे समझे, उसके इसमें यूज करते हैं रेकलेसली। हाँ, और वेस्टफुल। तो रेकलेसली का अर्थ होता है बिना सोचे समझे, मतलब आप अपने रिसोर्सेज का यूज कर रहे हो बिना सोचे समझे, उस केस में यूज करते हैं रेकलेसली। तो प्रोडिगल का अर्थ समझ में आ गया क्या होता है। हम इसके सिनोनिम की तरफ बढ़ते हैं। इसका सिनोनिम एक हो जाएगा, कई सारे हो जाएंगे सिनोनिम, लाइक एक्स्ट्रावेगेंट हो गया, प्रोफिलिगेट हो गया, लैविश हो गया, स्क्वांडर भी लिख सकते हैं आप, प्रोफ्यूज हो गया। तो सिनोनिम पे आते हैं हम इसके डायरेक्टली। इसका सिनोनिम एक पहला सिनोनिम हो जाएगा लैविश। लैविश हो गया, प्रोफिलिगेट हो गया, एक्स्ट्रावेगेंट हो गया। एक्स्ट्रावेगेंट लिख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। एक्स्ट्रावेगेंट का अर्थ होता है स्पेंडिंग टू मच मनी, है ना। मतलब जितना आपको नेसेसरी है, जितना आपको आवश्यकता है, उस आवश्यकता से ज़्यादा आप अपने रिसोर्सेज का या फिर मनी का यूज कर रहे हो वेस्टफुल तरीके से, फ्रीली तरीके से, तो उस केस में हम एक्स्ट्रावेगेंट यूज़ करते हैं। तो लिख लेंगे इसका स्पेंडिंग टू मच मनी। स्पेंडिंग टू मच मनी और रिसोर्सेज
लाइक फ्री तरीके से आप यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में एक्स्ट्रावेगेंट यूज हो जाएगा। एक इसका होता है प्रोफ्लिगेट। प्रोफ्लिगेट का अर्थ होता है यूजिंग समथिंग इन ए वे दैट वेस्ट्स इट, है ना। मतलब आप किसी चीज़ को इस तरीके से यूज कर रहे हैं कि वो बेकार चला जा रहा है, मतलब वेस्टफुल तरीके से, फ्रीली तरीके से आप यूज कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज का, तो उस केस में आप प्रोफ्लिगेट यूज करते हैं। यूजिंग समथिंग like your money and resources in a way that wastes it and is not wise। मतलब मूर्खता तरीके से आप अपने रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, बुद्धिमत्ता तरीके से नहीं यूज कर रहे हैं, उस केस में आप प्रोफ्लिगेट यूज करते हैं। एक इसका सिनोनिम हो जाएगा लैविश। लैविश का अर्थ होता है जैसे आप अपने रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, मतलब फ्रीली तरीके से, है ना, रेकलेसली तरीके से, बिना आप अपने फ्यूचर की चिंता किए, तो उस केस में भी लैविश यूज हो जाएगा। लैविश स्पेंडिंग, मूर्खता पर तरीके से आप स्पेंड कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज का, मनी का, तो वहाँ पे या फिर लैविश यूज करते हैं। लाइक यूजिंग समथिंग इन फुलिश वे, ये हो जाएगा लैविश। एक हो जाएगा स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड का अर्थ ही होता है खर्च करना। स्पेंड थ्रिफ्ट अगर यूज़ कर देंगे थ्रिफ्ट, तो उसका जगह वही हो जाएगा स्पेंडिंग इन ए लॉट ऑफ मनी इन ए वे दैट वेस्ट्स इट। मतलब आप बहुत सारा धन बेकार तरीके से यूज़ कर रहे हो, गलत जगह लगा रहे हो, तो उस केस में आप स्पेंड थ्रिफ्ट यूज़ करते हैं। स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ मनी, ये हो गया। गैस ये जितना भी मैं मतलब वर्ड ला रहा हूँ खोज करके, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, मैं वहीं से उठा करके ला रहा हूँ। लाइक ऐसा CGL हो गया, CPO हो गया, MTS हो गया, GT हो गया, और ये NDA भी हो गया, CTS UPSC का जो क्वेश्चन पेपर होता है जिसमें 1 पेपर होता है इंग्लिश का, वहाँ तक के भी वो कैब मैं उठा करके ला रहा हूँ। वहाँ तक का भी आपका एग्ज़ाम कवर कर लेगा। तो बिल्कुल आपको बिल्कुल लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल चिल मार के आराम से पढ़ते जाना है, और पर डे 1 वो कैब तैयार करते रहिए, बिल्कुल आराम से होगा सिलेक्शन। वो कैब की जिम्मेदारी, इंग्लिश की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप, पूरा वो कैब की जिम्मेदारी। जैसा आप लोग देख ही रहे हैं कि एग्जाम में वो कैब का वेटेज कितना ज़्यादा रह रहा है। वो कैब हो गया, वो कैब, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पैराजम्बल, तो वो सब मैं बाद में पढ़ा ही दूंगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये सब पूरा मैं नेक्स्ट टाइम मतलब पढ़ाऊँगा। PQRS हो गया, तो वो सब मैं पढ़ाऊँगा बाद में, क्योंकि इन सब का वेटेज इस टाइम एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हो गया है। पहले ये होता था कि ग्रामर वाला सेक्शन ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम पूछता था, ये आपका हो गया पूरा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, पूरा नाउन प्रोनाउन, उसके बाद डायरेक्ट एक्टिव वॉइस। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछना एग्जामिनर कम कर दिया है, क्योंकि ये बहुत ही सीमित, उसे लगा ना कि ये बहुत ही मतलब सीमित वो सिलेबस है, बस एक बार पढ़ लिया आपने अच्छे तरीके से, बस आराम से आपका कवर होता रहेगा। इसलिए एग्जामिनर थोड़ा सा अब वोकैब की तरफ, वोकैब आपके एग्जाम में अप्रोक्स 50 to 60% पूछ रहा है करंट टाइम में, और ग्रामर का सेक्शन 20 to 30%, बाकी 20% तो रिजर्व रह रहा है कंप्रीहेंसन का। तो आपको मैं यही सजेशन करना चाहता हूँ कि कंप्रीहेंसन भी आप देखते रहिएगा, पर डे एक पैराग्राफ तो ज़रूर पढ़ते रहिएगा। इसका एक सिनोनिम हो जाएगा स्क्वांडर। स्क्वांडर का भी अर्थ ही होता है वेस्टफुल यूजिंग, मतलब वेस्टफुल तरीके से आप यूज़ कर रहे हो अपने रिसोर्सेज का, है ना, ये फुलिश वे में यूज़ कर रहे हो, तो स्क्वांडर का अर्थ वही हो जाएगा। लिख लीजिए,
यूजिंग मनी इन पुलिस वे, इसको अंडर हो जाएगा। एक इसका होता है प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज का अर्थ होता है कि बहुत आप अत्यधिक मात्रा में किसी अपने मनी का या फिर रिसोर्स का किसी दूसरे को दे रहे हो, है ना। बहुत ज़्यादा अमाउंट है आपके मनी का या फिर आपके रिसोर्सेज का, आप खुद की बिना परवाह किए मतलब कि आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, आप किसी दूसरे को देते रहे हो, है ना। खुद अपने फ्यूचर का बिना अपने फ्यूचर की टेंशन लिए आप अपना पूरा जो रिसोर्सेज आपके पास या फिर जो मनी है उसको आप गिफ्ट करते रहो या फिर दे रहे हो, तो उस केस में हम प्रोफ्यूज यूज करते हैं। फ्रीली तरीके से, वेस्टफुल तरीके से, स्पेंडिंग या फिर ऐसे गिविंग मनी, मनी हो गया, रिसोर्सेज हो गया, ETC या फिर अमाउंट हो गया, है ना। इन लार्ज अमाउंट, है ना। फ्रीली तरीके से आप बहुत अत्यधिक प्रचुर मात्रा में अपने रिसोर्सेज का वेस्टफुल तरीके से आप किसी को दे रहे हो, तो गिफ्ट दे रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, तो वहाँ पे यूज हो जाएगा। जो नेसेसरी नहीं है कि उतना आप दें किसी को, बट आप उससे ज़्यादा मतलब उसको गिफ्ट कर दे रहे हो, तो उस केस में आप यूज करते हैं प्रोफ्यूज। एक इसका और होगा, वो मैं बता रहा हूँ। एक इसका लिख लीजिए आप, इम्प्रूडेंट, है ना। इम्प्रूडेंट का अर्थ होता है अनवाइज, मतलब बिना बुद्धिमत्ता तरीके से आप यूज कर रहे हो अपने रिसोर्सेज का, उस केस में हम अनवाइज यूज करते हैं। नॉट मतलब आप अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो अच्छे तरीके से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उस केस में हम इम्प्रूडेंट यूज करते हैं, है ना। अनवाइज लिख लेते हैं, ये हो गया। या फिर लिख लीजिए ऐसे, नॉट टेक डिसीजन इन गुड वे, हो जाएगा, इम्प्रूडेंट हो जाएगा। तो हम लोगों ने कितना इसका सिनोनिम पढ़ लिया, 7 सिनोनिम पढ़ लिया, है ना। और अब हम इसके एंटोनिम की तरफ बढ़ते हैं, है ना। प्रोडिगल के एंटोनिम की तरफ बढ़ते हैं। एंटोनिम में क्या होता है, बिल्कुल इसी का उल्टा लिखना रहता है, A to Z। जो आपने ये इसमें पढ़ा उसी का बिल्कुल अपोजिट कर देना है, बिल्कुल अपोजिट। तो एंटोनिम में आ जाते हैं इसके। इसका एक एंटोनिम हो जाएगा इकोनॉमिकल। इकोनॉमी तो आपने पढ़ा ही होगा बिल्कुल बढ़िया से, है ना, किताबों से या फिर कहीं किसी टीचर से आपने पढ़ा होगा, तो वही है इकोनॉमिकल। मतलब इकोनॉमिकल का अर्थ होता है मतलब सोच समझ कर खर्च करने वाला, है ना। कि बहुत ही केयरफुल इंसान है जो अपने पैसों को, अपने रिसोर्सेज को यूज कर रहा है ना, केयरफुल तरीके से, तो उस केस में हम इकोनॉमिकल यूज कर लेते हैं। एक हो गया, इसको एक्सप्लेनेशन करने की कोई ज़रूरत तो होगी नहीं, आप समझ गए होंगे बिल्कुल बढ़िया से। एक हो गया फ्रूगल। फ्रूगल का अर्थ होता है, वही हो जाएगा बिल्कुल, केयरफुल व्हेन यूजिंग मनी। जब आप अपने मनी का या फिर रिसोर्सेज का यूज कर रहे हो तो बहुत सावधानी तरीके से, बिल्कुल मतलब अच्छे से उसको देख करके यूज कर रहे हो, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं फ्रूगल। इस केयरफुल व्हेन यूजिंग मनी, ये हो जाएगा। एक इसका एंटोनिम हो जाएगा प्रोडिगल का, थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का अर्थ होता है कि आप शो कर रहे हैं कि आप अपने रिसोर्सेज का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छे से ही उपयोग करते हैं, उस केस में हम थ्रिफ्टी यूज करते हैं। लाइक शोइंग
शोइंग ए केयरफुल यूज़ ऑफ मनी, है ना। उस केस में हम यूज़ करते हैं थ्रिफ्टी, है ना। एक इसका हो जाएगा मतलब बहुत ही ज़्यादा आप पैसे के साथ प्रेम रख रहे हैं, है ना। या फिर उसको एक तरीके से कंजूस व्यक्ति भी कह सकते हैं कि हाँ कंजूस तरीके से आप वेस्ट कर रहे हैं अपने मनी का, है ना। ठीक है पैसे बचाना चाहिए बट उस तरीके से भी नहीं कि अगर जैसे आप कहीं पे गए तो बिल्कुल ही कंजूस बन गए हैं कि हाँ भाई हम बिल्कुल नमक रोटी चावल खा करके काम चला लेंगे, भले शरीर की तुमने ऐसी की तैसी करा रखी हो। तो उस केस में हम यूज़ करते हैं, एक हो जाएगा इसका निगार्डली। निगार्डली मतलब कंजूस व्यक्ति, है ना। निगार्डली, निगार्डली का अर्थ होता है कंजूस व्यक्ति, है ना। ये हो जाएगा कोई व्यक्ति कंजूस है तो वो हो जाएगा कंजूस व्यक्ति हो जाएगा, उस केस में यूज कर सकते हैं। एक इसका लिख सकते हैं हम इस एंटोनिम, एक इसका हो जाएगा पेनोरियस। पेनोरियस का अर्थ होता है, पेनोरियस का अर्थ पुअर से निकलता है ना। पेनोरियस का अर्थ होता है एक्सट्रीमली पुअर, जो बहुत ही ज़्यादा गरीब है बेचारा, तो उस केस में हम यूज़ कर सकते हैं इसका। ये भी एक एंटोनिम हो जाएगा प्रोडिगल का, पेनोरियस, है ना। एक हो जाएगा परसिमोनस। परसिमोनस का मतलब होता है, परसी लिख लेते हैं पहले, है ना। परसिमोनस, ओके। परसिमोनी का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है नॉट विलिंग टू स्पेंड मनी, कि आप पैसा खर्च करने की इच्छा नहीं है आपके अंदर। कहीं आप दोस्त के साथ गए, मान लीजिए किसी पार्टी में गए या फिर किसी आप दुकान पे गए बढ़िया पार्टी करने के लिए, या फिर चाय पीने के लिए। चाय पीने तो ज़्यादा ही होंगे ना आप लोग, पढ़ाई कर रहे हैं तो कभी, या फिर लाइब्रेरी में पढ़ते होंगे तो कभी मूड कर दिया कि यार चल भाई चाय पी करके आते हैं, तो चाय पीने गए बाहर, पता चल रहा है कि सामने वाला दोस्त निकाल रहा है जेब से पैसे, आप भी धीरे से निकाल रहे हैं, भाई मैं दे दूँ, बट आप दे रहे निकाल रहे हैं पैसा धीरे धीरे, बट इच्छा नहीं है आपकी पैसा देने की, है ना। तो उस केस में आप उस केस में यूज़ करते हैं इस चीज़ का, परसिमेनस का, नॉट विलिंग टू स्पेंड मनी, बट करना पड़ रहा है खर्चा आपको, बट आपकी इच्छा नहीं है, शो कर रहे हैं आप उसको, उस केस में हम परसिमेनस यूज़ करते हैं। लेकिन नॉट विलिंग टू स्पेंड मनी, इसका अर्थ लिख लीजिए, नॉट विलिंग टू स्पेंड मनी, है ना। ये हो जाएगा परसिमेनस का अर्थ हो जाएगा, है ना। कितना हो गया इसका एंटोनिम, कितना हो गया 6 हो गया, 6 हो गया, है ना। एक इसका और लिख लीजिए, क्या था एक 2023 में पूछा था CP के एग्ज़ाम में, ये प्रोडिगल, है ना। इसका एक एंटोनिम लिख सकते हैं आप, स्क्रिम्प, है ना। स्क्रिम्प लिख सकते हैं आप, है ना। मतलब आप बहुत ही कम खर्चा करना चाहते हैं, है ना, अपने रिसोर्सेज का, मनी का, तो यह हो जाएगा। नेसेसरी जो है उससे भी आप कम खर्चा कर रहे हैं, तो वहाँ पे हो जाएगा। तो लिख लीजिए इसको, सेव मनी बाई स्पेंडिंग लेस, इस केस में आप यूज़ कर सकते हैं एंटोनिम में इसका। तो उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा आज का क्लास नंबर 2 था। और जैसा कि हमने बता ही दिया है पहले ही, फर्स्ट क्लास में इंट्रो दे ही दिया था बढ़िया से कि हाँ हमारा ये क्लास पर डे चलेगा और 1 वोकैब कवर करना रहेगा पर डे, बिल्कुल लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। 1 वोकैब मेरे हिसाब से कवर करना भी बहुत ज़्यादा वो नहीं रहेगा कि हाँ प्रेशर अब फील हो रहा है आपको, बिल्कुल आराम से चिल मार के बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप पढ़ते रहिए पर डे और आराम से कवर हो जाएगा।
और देखिएगा दोस्तों, अगर आप ये मेरे सिर्फ वो कैब सेशन पर डे कवर कर रहे हैं तो 2025 में खुद को एक अलग इंसान पाएंगे। अप्रॉक्स मार्च या अप्रैल के मतलब आसपास ही एसएससी, सीजीएल या फिर सीपीओ की वैकेंसी से आ जाएंगी। तो लगे रहिए आप लोग, बस थोड़ा सा समय मांगती है एग्ज़ाम, और उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ आया होगा। और आपके जो भी सजेशन हो क्लास के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं आप मुझे, और मैं उस पर काम करने की कोशिश करूँगा। बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट क्लास ऑन यूट्यूब, मतलब फ़र्स्ट टाइम, पहली बार है कि मैं यूट्यूब पे क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ऑफलाइन तो चलती ही है मेरी, बट क्या है कि ये यूट्यूब पर पहली बार आया हूँ तो थोड़ा सा नर्वसनेस कह सकते हो, हल्का फुल्का। बाकी अभी तो फिलहाल सही है, कुछ 2-4 क्लास में सही हो जाएगा। बाकी कंटेंट में आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं लगेगी, कंटेंट बिल्कुल भरपूर मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो बस लगे रहिए दोस्तों, इतना ही कहूँगा कि मेहनत करते रहिए लगातार, सब सही होगा। इसी के साथ अपना क्लास बंद करता हूँ। और मेरे सेशन ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।